नमस्कार भाई दोस्तों। जिस चीज का डर था ना वो चीज खुल गई, खोलनी पड़ी, जनता के दबाव में खोलनी पड़ी। डोंटू साहब भी नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि उस फाइल में उनका भी नाम था, डोंटू साहब का खुद का नाम था। बिल गेट्स से और जो जोसेफ क्या है, एक और बड़ा उद्योगपति इनके थे, एक सऊदी अरब का था कोई, उनका नाम था। ये नाम तो आगे थे लेकिन इंडिया में कोई चर्चा नहीं हुई एप्स्टीन फाइल के ऊपर। 300 जीबी का जो डाटा खुला, जो फोटो खुले हैं, पता है नाम किस किस के हैं। और है ना, उसने ना पहले चेतावनी जारी कर दी थी एप्स्टीन फाइल वालों ने। जनता ने प्रेशर दिया, आनंद फानन में बिल बनाना पड़ा, कानून पास करना पड़ा डोंटू साहब को कि भाई सार्वजनिक किए जाएंगे सब कुछ। सार्वजनिक हुए तो बड़े बड़े हस्तियों के नाम आए भाई। महामानव, महामानव का नाम। अच्छा, ये तो सबको पता था, पहले ही डाउट था कि ये नाम तो आना ही आना है। लेकिन जो और नाम सामने आए हैं, ये बड़े चौंकाने वाले नाम है भाई। है भाई, क्रिकेटर, तुम्हारा क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, उसका भी नाम है। अनिल अंबानी, उसका भी नाम। एक चोपड़ा का और अभी सामने आ गया, कोई दीपक चोपड़ा है, उसका भी सामने आ गया। बड़े चौंकाने वाले नाम आए भाई सामने। ये क्या होया? अब क्या करोगे? महामानव के जो भी है चल्ले चपाटे हैं, क्या कहोगे? और उस एप्स्टीन फाइल वाले ने ना पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई ना तो देख लेना, फिर ये यूएनओ नाटो में उठेगा जाके मुद्दा। फाइल खुली, सब कुछ होया, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा पता नहीं हमारे को। लेकिन पहले आपको बताते हैं, एप्स्टीन फाइल वाले ने जो बोला था, बोला अगर थोड़ी सी भी किसी फोटो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर दी। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, अपने देश में कोई जिक्र ही नहीं है। हो जाएगा जिक्र, आपको ना बता देंगे जिक्र कैसे नहीं होगा। Tomorrow, by 11:59 p.m. on Friday, the Epstein files will finally be released because of my Epstein Transparency Act. We will see thousands of documents that we should have seen decades ago. 3 federal judges have ordered the release. As I'm speaking, dozens of lawyers on the national security team at the Department of Justice are preparing the documents for release. Let me be very clear. We need a full release. Anyone who tampers with these documents or conceals documents or engages in excessive redaction will be prosecuted because of obstruction of justice. We will prosecute individuals regardless of whether they're the attorney general or a career or political appointee. We need full transparency and justice for the survivors. Tomorrow, finally, rich and powerful men who raped underage girls or who covered up for this abuse will be held accountable. इसने बोला एप्स्टीन फाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की गई या कुछ भी छुपाने की कोशिश, कुछ भी छुपाया गया, उसकी खैर नहीं है। खैर नहीं है उसकी। इतनी इंग्लिश की तो बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में इंग्लिश बोलिए, इतना तो तुम समझ ही लोगे, समझ ही गए होगे इतना तो तुम। अब ये फाइल खुल गई भाई, सब कुछ सामने आ गया, इसका असर क्या होगा? चलो आपको इसका भी बता देते हैं। ये बताना तो जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे है ना, अपने यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि बड़े बड़े बलात्कारी, संस्कारी बलात्कारी मान लेते हैं उनको, सब कुछ मान लेते हैं। सुनते जाओ एप्स्टीन फाइल का। पर भारत में बेवजह हंगामा हो रहा है। अब तक जो कुछ भी जाहिर हुआ है उससे ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को मुलजिम बना रहा हो। ओके, जिन लोगों के नाम आए हैं उस पर एप्स्टीन जैसे इल्जाम पहले भी लग चुके हैं, और ये सारे जाने माने फॉरवर्ड कौन सी नई बात है। एप्स्टीन के जरिए अरबों डॉलर की जो डील हुई थी, वो डॉलर बड़े लोग हजम कर चुके हैं। अब फोटो देख कर क्या होगा, बताते फोटो देख कर क्या होगा। फोटो आए सामने भाई, बड़े कहते हुए भी शर्म आती है। 14 साल या उससे कम उम्र की, कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम्हारे को शर्म से क्या लेना देना, तुम्हारे को इस चीज से। मानो एक बहुत बड़ा वो अपराधी है जो जिस चीज में नाम आया है। सिर्फ एक सोनी नहीं, 11 से ज्यादा औरतों के साथ नाम आया, जिनमें से एक मानव के जबरदस्ती यौन संबंधों का सामना होया है। ढोकला फाफड़ा जलेबी पसंद करने वालों को सारे नामों का पता है। इन महिलाओं में एक डॉक्टर भी थी जिसका मतलब के रेप मानव ने किया था। डायमंड के व्यापारी मानव को रेगुलर लड़कियां भेजते थे। मानव को हवाई जहाज में लड़कियों के साथ अय्याशी करने का शौक रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट में सामने आ रहा है, रिपोर्ट सुनाएंगे अभी आपको। नेताओं के अवैध रिश्तों से पैदा हुए बच्चे समाज में रसूखदार को बने हुए हैं। उन औरतों के नाम भी सबको मालूम है। सबसे पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम आनंद ही आनंद हो रहा है चारों तरफ, समझ गए हो गया, इशारा पकड़ लिया करो। भारत में 80 करोड़ भारतीय सरकारी राशन पर जिंदा हैं। तथाकथित मिडिल क्लास अलग
अलग वजहों से बहुत परेशान है। इन लोगों पर एप्स्टीन फाइल का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग एप्स्टीन की तस्वीर देखकर खुद का दिल बहलाते हुए सोचेंगे कि काश हम भी बड़े लोगों जैसे अय्याशी का मौका मिल पाता। भारत ने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया है। जिस कौम को भूख और बेटियों की लूटी हुई इज्जत बर्दाश्त हो जाती है, उस कौम से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है ये। इतना कुछ नाम सामने आ गया, इतना कुछ सामने आ गया, लेकिन हमारे को पता है अपने देश के अंदर कुछ नहीं भी नहीं होना है। ठीक है ना। डोंटू साहब भी लगाया भाई फोटो वायरल करने। डोंटू साहब खुद फोटो वायरल कर रहा है, बड़े कमाल की बात है। अब सुनो जरा थोड़ा सा ध्यान से, तुम्हारे को बताना तो पड़ता ही है। दरअसल में कुछ तो सरकार ने फाइटिंग का इंतजाम कर रखा है, कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट की तैयारी थी, तो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज आ चुके होंगे, इस बारे में कोई बात नहीं करती। बच्चे हमारे आपके जैसे लोग, बात क्यों होना चाहिए सबसे पहले ये समझ कर। भारत में बात इसलिए होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले जो कुछ अनिल अंबानी, क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर और एक चोपड़ा का नाम आज सुबह हो रहा, लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि उनका नाम किस रूप में आया। हम एक बार फिर इसको साफ कर देते हैं। जेफरी एप्स्टीन और अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच ईमेल पर कोई बातचीत चल रही। नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवास से पहले स्टीव बैनन बताता है एप्स्टीन को, बड़े भाई कमाल ही हो गया यार ये तो है। नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम इंडियन डायस्पोरा के साथ करवाना है ताकि अमेरिका में बसे हुए जो हिंदू वोटर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे सके, उनके पक्ष में लाना है। और बातचीत चल रही है और उसमें एप्स्टीन कहता है अगले मेल में कि मोदी ऑन बोर्ड, मोदी तैयार है, बात हो गई, उनकी मुलाकात करा देंगे। तब यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति तब शुरू होती है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा यौन अपराधी है, जिसके बारे में 2009 में खुलासा हो चुका है, मतलब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से वहां यौन शोषण होता था। नाबालिग बच्चियां, कुछ ऐसे चैट्स भी खुले हैं, बातचीत जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी डिमांड कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र वाली लड़की होना चाहिए, कोई लिखा है 12 साल से कम वाली होना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही। डोनाल्ड ट्रंप, कमाल की बात नहीं है भाई, शर्म को भी शर्म आ जाए। ये लोग ऐसे कारनामे कर रहे हैं और यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। कोई करेगा चर्चा तो उस पर प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे। हमारे को पता है इस चीज का, ये प्रेशर दबाव चारों तरफ का डालते हैं। चलो हमारा तो इतना बड़ा चैनल नहीं है, ना ही ज्यादा वीडियो वायरल होगा, हमारे को पता है। लेकिन जो वीडियो वायरल होंगे, जो लाखों लोग देखेंगे, फिर भी आंखें नहीं खुलती। यहाँ पर तो बड़े बड़े बाबा यौन अपराधी, उनको अभी तक पूजा जाता, बापू बापू बोला जाता है। तो इस देश से ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। लेकिन असली लंका लगेगी ऊपर वालों की। बड़े बड़ी जो हस्तियां फंसी ना, उनकी लंका लगनी है। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो ब्रह्मांड गुरु के पास, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो, जिनसे तस्वीरें आई, तुम्हारा क्रिकेट का भगवान, तुम्हारा इतना बड़ा उद्योगपति, चडानी मडानी सबका नाम आ लिया। बड़े कमाल की बात है कि कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।